असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी काकोटी का वीडियो पाकिस्तान में काफी वायरल हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी काकोटी ने अपने वीडियो में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने वीडियो में बोला है कि धर्म पूछकर गोली मारना आतंकवाद है और धर्म पूछकर लिंच करना, नौकरी से निकालना, घर ना देना या घर पर बुलडोजर चलाना भी आतंकवाद है। असली आतंकी को पहचानो। इनके खिलाफ भी लखनऊ के हसनगंज थाने में एबीवीपी केस दर्ज कराया गया है। तो एबीवीपी ने तहरीर दी थी जिसको लेकर केस दर्ज हो गया है। धर्म पूछकर लिंच करना, नौकरी से निकालना, घर ना देना या घर पर बुलडोजर चलाना भी आतंकवाद है। असली आतंकी को पहचानो, जिसको लेकर काफी विवाद बढ़ा और एफआईआर के लिए शिकायत भी दर्ज कराई गई। इन सब के बीच लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी काकोटी का एक वीडियो भी सामने आया था। अलीगढ़ में बीच सड़क पर युवक का पाकिस्तान प्रेम जागा और बीच सड़क पर युवक ने बोला, आई लव पाकिस्तान, आई हेट इंडिया। मोबाइल फोन की ईयरफोन लगाकर किसी से बातचीत करते हुए युवक ने ऐसा कहा और युवक का ऐसे बोलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। गांधी पार्क थाना इलाके के नौरंगाबाद जीटी रोड का यह मामला है। तो ये युवक बीच सड़क पर फोन पर किसी से बात कर रहा है, आई लव पाकिस्तान बोल रहा है, आई हेट इंडिया इसने बोला। आगे बढ़ते हैं। हापुड़ के पिलखुआ में भी एक युवक ने पहलगाम में आतंकियों के हाथों मारे गए हिंदू सैलानियों के लिए अभद्र टिप्पणी की और आरोप है कि युवक ने कहा कि यहां लोगों को कम मारा गया, ज्यादा मारना चाहिए था। यहां आतंकवादियों ने सही किया और वहीं किसी व्यक्ति ने युवक का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया, जिसके बाद काफी संख्या में आक्रोशित हिंदूवादी मौके पर पहुंचे और उन्होंने युवक की जमकर मरम्मत कर दी। युवक को मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। और पाकिस्तानी प्रेमी गैंग में एक और नाम है यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर। इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से कई आपत्तिजनक पोस्ट किए और जिसमें राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, धर्म जाति के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाने के लिए वीडियो शेयर करते हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोषों पर सवाल उठाए। यूपी में काबा कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। एक ट्विटर अकाउंट जो नेहा सिंह राठौर के नाम से ऑपरेट हो रहा है, जिसके द्वारा कई सारे ट्वीट किए गए हैं, उसके संबंध में आपत्ति प्रकट करते हुए एक तहरीर दी, जिसमें सुसंगत धाराओं में उस ट्विटर हैंडल के जो भी उपयोगकर्ता हैं उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनका कहना है कि इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये विवेचना थाना प्रभारी हरिलगंज के द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही इसमें जो भी दोष है उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए चलिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का तुषार श्रीवास्तव इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, एक तरफ देश भर में नाराजगी है जो कुछ हुआ पहलगाम में, और दूसरी तरफ कई ऐसे पाकिस्तानी प्रेमी गैंग भी जाग रहे हैं जो कि अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपने लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसे ही दो पाकिस्तानी प्रेमी गैंग है जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में मौजूद है। माधुरी काकोटी और सौरभ बनर्जी, हमारे साथ तमाम विश्वविद्यालय के स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं जिन्होंने लगातार अपना विरोध दर्ज कराया इन टीचरों के खिलाफ। माधुरी काकोटी और सौरभ बनर्जी दो ऐसे टीचर हैं जो पाकिस्तान का प्रेम उनका जगा हुआ और लगातार वो अपनी ही सरकार, अपने ही लोगों, अपने ही देश के खिलाफ बोल रहे हैं। बात को शुरू करने से पहले आपकी बात, जो आपने जिस बात से शुरुआत की, पाकिस्तानी प्रेमी गैंग जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो भारत का संविधान अनुच्छेद 19 के खंड का के तहत विचार अभिव्यक्ति का अधिकार है। ये कोई पाकिस्तानी प्रेमी नहीं है। अगर पाकिस्तानी प्रेमी होते तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते, बल्कि इसके बाहर बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें पढ़ाते। दूसरी चीज़ कि जो इन्होंने बातें कही हैं कि इसके अलावा भी धर्म पूछ के मार देना या फिर नौकरी से निकाल देना, क्या यह आतंकवाद नहीं है? आतंकवाद बहुत सारी चीज़ें हैं।
हालांकि जो बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है कि धर्म पूछ के मारा गया, सिर्फ धर्म पूछ के नहीं मारा गया बल्कि ये गोली भारत की छाती में मारी गई है। और दूसरी चीज़ जो लखनऊ विश्वविद्यालय में चल रहा है, जाहिर सी बात है ये छात्र जीवन है और छात्र जीवन में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है और विरोध प्रतिरोध दोनों होता है। कोई उनके पक्ष में बोल रहा है, कोई उनके विपक्ष में बोल रहा है। जैसे एबीवीपी ने अभी FIR दर्ज करवाई है उनके खिलाफ, और उसी के पक्ष में अगर कहें तो समाजवादी छात्र सभा और जितने और यहाँ पे संगठन है उन्होंने उसके पक्ष में विरोध किया है। पहलगाम एक सेंसिटिव मुद्दा है। ऐसे मुद्दे में सबको एक साथ देश के साथ होना चाहिए, देश के पक्ष में बोलना चाहिए, क्योंकि पहलगाम में जिस तरह घटना हुई, लेकिन जिस तरह से आपके सहयोगी ही कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, तो बोलने की इतनी आज़ादी कि आप पाकिस्तान के फेवर में बोलने लगी है। बोलने की आज़ादी बिल्कुल है, अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत के प्रत्येक नागरिक को है, पर हमें अपनी मर्यादाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम सरकार पे टिप्पणी करना हर किसी को आना चाहिए और करना भी चाहिए। सरकार पे उनके फैसलों पर, उनके जो भी नीतियां हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए, लेकिन हमें इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि कब वो हम सरकार को छोड़कर राष्ट्र पर टिप्पणी करने लग रहे हैं। पहलगाम में अभी हमने देखा कि 26 भारतीय मार दिए गए, एक नेपाली मूल के सिटीजन थे उसमें, और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकना, किसी की अस्थियों पे राजनीतिक रोटियां सेकना मुझे नहीं लगता उचित है। अगर आप इस समय पूरा विपक्ष, पूरा देश संवेदनाएं लेकर के भारत की सरकार के साथ खड़ा है कि उचित और कठोरतम कार्रवाई हो, ऐसे में कौन ये लोग हैं जो पाकिस्तान परस्ती की बात, आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं जो मेरे साथी थे उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। जब समाज को एकजुट करने की बात हो तो वहाँ पे अगर उसको तोड़ने का कोई भी प्रयास करता है, कुत्सित प्रयास करता है, तो पाकिस्तान भी तो यही कर रहा है कि हमारे देश को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। जब आतंक है, मजहबी आतंकवाद, बल्कि मैं उसे कहूँगा मजहबी आतंकवाद, जो धर्म पूछ के लोगों को मारा गया, उसका प्रयोजनकर्ता कौन है? पाकिस्तान ही है ना। तो जो उसके पक्ष में बोल रहा है वो जरूर पाकिस्तान परस्त है। माधुरी करकोटी और सौरभ बनर्जी दो ऐसे टीचर हैं जिनको लेके रजिस्ट्रार ने यहाँ पे नोटिस भी जारी किया, तमाम स्टूडेंटों ने भी विरोध किया है, क्या कहेंगे उनको लेकर? उनकी पहले तो थोड़ा दिमागी रूप से कमज़ोर हैं, उनका इलाज शायद चल रहा है, उनकी मानसिक स्थिति कुछ सही नहीं है। और ये वही लोग हैं जो दिल्ली में कहते थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इनका ना कोई मजहब है, ना कोई धर्म है, ये देश के गद्दार हैं। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा है और देखते जाइए, मोदी जी ने एक बात ठीक है, तुषार बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। अलीगढ़ चलते हैं, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं है, जाना पहचाना नाम है और अक्सर यहाँ पर इस तरीके के विवाद होते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा मौका जब पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, विवादित पोस्ट किए जा रहे हैं।